वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीयू लर्निंग जोन। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सके। तो आज हम साइकोलॉजी 101 का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक क्या है? लर्निंग। किसी भी चीज़ को सीखना, कुछ भी नॉलेज लेना, कुछ भी स्किल्स लेना, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करना या कुछ भी जो एक्सपीरियंस होता है हमारे पास, वो क्या होता है? लर्निंग। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? वर्बल लर्निंग, मोटर लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। वर्बल लर्निंग क्या होती है? बेसिकली जो मैन है, जो आदमी है, वो एक वर्बल लर्नर है, ठीक है, जो अपने इन्वायरमेंट से, जो अपने माहौल से, अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखता है। अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखना क्या कहलाता है? वर्बल लर्निंग कहलाता है। मोटर लर्निंग क्या होता है? इसमें प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जो है वो शामिल है, यानी कि जो हम खुद प्रैक्टिस करके सीखते हैं, लाइक क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल वगैरह जो है ना, ये जो हम सीखते हैं, ये क्या कहलाती है? मोटर लर्निंग। क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आप कुछ सीख रहे हैं, आपने एक बार ट्राई किया है, आप कामयाब नहीं हुआ, कुछ एरर आ गया, आपने अगेन ट्राई किया, तो ये क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या कहलाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है, ठीक है। हाउ डू वी लर्न, ठीक है। 3 मेन एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्निंग। कौन कौन सी? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉन्गेटिव अप्रोचेस टू लर्निंग, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजी, स्टिमुलस। ये क्या है? फिजिकल एनर्जी सोर्स है जो इफेक्ट करता है सेंस ऑर्गन पे। रिस्पॉन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स देना। आपका हाथ है, बाय मिस्टेक आपका लग गया है किसी गर्म जगह पे या गर्म पानी में, अपने हाथ डाल दिए तो खुद ब खुद आप जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचेंगे। ये आपने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। इन्वायरमेंट क्या होता है? जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स, कंडीशन, मतलब हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, एक्सपीरियंस जो हमें मिल रहा है, वो क्या है? इन्वायरमेंट है। आगे कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होता है कि क्यों चिल्ड्रन जो हैं वो अंधेरे से खौफज़दा होते हैं, क्यों कुछ चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते, वो स्कूल जाने से डरते हैं, तो इसके पीछे बेसिकली क्या रीज़न होते हैं। आगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें हम देखेंगे। इन 1879 में इवान पालो जो है वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है और जो है ये एक पोइनियर भी हैं। इन्होंने डॉग्स पे रिसर्च का एक्सपेरिमेंट किया। ये इसने नोबेल प्राइज़ भी लिया है। कब? 1904 में। इसने डॉग पे कैसे एक्सपेरिमेंट किया ये हम देखेंगे। इसने क्या किया? एक डॉग रखा और उसको जब वो खाना देता था, खाना देने से पहले वो एक उसने घंटी रखी, बेल रखी, तो वो खाना देने से पहले वो बेल बजा देता, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब वो ये प्रोसेस करता रहा लगातार, तो एक वक्त आया कि वो जब ऐसे घंटी बजाता था तो उसके डॉग के मुंह में स्टाइवेशन शुरू हो जाती थी, उसके मुंह में स्टाइवा आना शुरू हो जाता था, उसको ये इशारा मिल जाता था कि अब मुझे फूड मिलने वाली है। तो ये क्या है? उसने इसे लर्न किया है। अनकॉन्शियस स्टिमुलस इसमें क्या है? अ स्टिमुलस दैट elicits a response reflectively, naturally and reliably. अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स क्या है? अ नेचुरल रिलेबल रिस्पॉन्स ऑफ द अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स है। कंडीशनिंग स्टिमुलस क्या है? इसमें उसने एक घंटी का और फूड का जो है उसने एक पेयर बनाया है। अब जब वो घंटी बजाता है तो डॉग के मुंह में स्टाइवेशन शुरू हो जाती है। वो जो घंटी बजाता है वो क्या है? कंडीशनिंग स्टिमुलस है। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स इसमें क्या है? जब वो घंटी बजाता है तो उसके मुंह में जो है स्टाइवेशन जो शुरू हो जाती है उसको हम कहते हैं कंडीशनिंग, उसको हम कंडीशनिंग रिस्पॉन्स कहते हैं। ये डायग्राम आप एक बार देख लीजिएगा। आगे हमारे पास है जॉन बी वास्टन, 1878 1958। ये भी क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। इसने यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में इंट्रोस्पेक्शन के बारे में इसने पढ़ा, ट्रेन किया। ये भी इंटरेस्टेड था एनिमल्स में, उनके बारे में रिसर्च करने में ये जो है इंटरेस्टेड था। इसने क्या किया था? इसने बोला था इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस के हम अगर आप मुझे बच्चे देते हैं चंद, तो मैं अपनी मर्ज़ी से किसी को डॉक्टर बना सकता हूँ, किसी को लॉयर बना सकता हूँ, आर्टिस्ट बना सकता हूँ, मतलब मैं उन बच्चों को जो चाहे वो बना सकता हूँ।
आगे हमारे पास है लिटिल अल्बर्ट केस लर्न फियर। इसमें उसने क्या किया, देखा कि फियर डर क्या होता है और ये बच्चों में कैसे पैदा होता है। 1920 में इसने क्या किया था, डेवलप किया था फियर। इसने एक 11 मंथ 11 माह का बच्चा लिया और इसने उसको रैट के साथ बिठा दिया कि चलो तुम इसके साथ खेलो। वो उसके साथ खेलता रहा, लेकिन बच्चे को रैट से कोई डर कोई खौफ नहीं आया। वो बेफिक्र होकर उसके साथ खेलता रहा। लेकिन इसने क्या किया, साइंटिस्ट ने कि पीछे से कोई खौफनाक सी ना आवाज़ रिंग बजाई। अब बच्चे ने स्टार्ट रोना शुरू कर दिया। अब साइंटिस्ट ने, क्या नाम था उसका, साइंटिस्ट का, उसने ये शो ऑफ करवाया बच्चे को कि ये जो आवाज़ है ये इस रैट के अंदर से आ रही है। अब बच्चे के अंदर उस रैट से डर पैदा शुरू हो गया। दो डर उसके अंदर पैदा हुए, एक उस आवाज़ से और दूसरा उस रैट से। तो किसी भी बच्चे के अंदर जो डर खौफ पैदा होता है वो खुद ही नहीं आता, वो कोई ना कोई उसके साथ हादसा हुआ होता है जिसकी वजह से उसके अंदर डर पैदा होता है। दिस इंडिकेट दैट स्टिमुलस जनरेशन हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है, आगे फिर ये डायग्राम है, ये आप देख लीजिएगा। स्टेजेस एंड एक्सटेंशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। एक्सटेंशन, स्पोटेनियस रिकवरी, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। एक्विजिशन क्या होती है? एक्विजिशन जो है स्टेज 1 है। उसने डॉग को सिखाया है, उसने वो पहले डॉग को लाया है, उसने स्टार्ट से ही घंटी बजाना स्टार्ट किया, डॉग को लर्न किया है, उसने डॉग को सिखाया है कि जब मैं घंटी बजाऊंगा तो ये इस बात का इशारा होगा कि तुम्हें खाना मिलने वाला है। ये क्या है? एक्विजिशन है। अगर स्पोटेनियस रिकवरी है, इसमें क्या हुआ है कि स्पोटेनियस रिकवरी में डज द रिस्पॉन्स डिसअपियर। इसमें जो है ना, उसने सिर्फ घंटी बजाना स्टार्ट किया, उसे खाना देना खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाता रहा। एक उसने ये देखना था कि क्या सिर्फ घंटी बजाने से भी डॉग के मुंह में स्टाइवेशन आएगी। मतलब उसने खाना देना बस कर दिया, सिर्फ घंटी बजाता है। तो ऐसा कुछ दिन तक उसके मुंह में स्टाइवेशन आती रही, लेकिन उसके बाद जो है वो स्टाइवेशन वो ख़त्म हो गई। ये क्या कंसीडर द केस समवन, ठीक है, जिसने स्मोकिंग छोड़ दिया लेकिन उसके जहन में है कि मैं दोबारा स्मोकिंग करूँगा। तो ये हमारे पास क्या थी? स्पोटेनियस रिकवरी थी। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन क्या थी इसमें? उसने देखा कि ओरिजिनल टोन, अच्छा, इसमें उसने जिस टोन पे उसको लर्न किया हुआ था, उसको सिखाया हुआ था, मतलब जो घंटी वो बजाता था, वो देखना चाहता था कि क्या सिर्फ इसी घंटी के, इसी बेल के बजने पे उसके मुंह में स्टाइवेशन आएगी या कोई और घंटी बजाने से भी उसके मुंह में स्टाइवेशन आ सकती है। तो इसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। तो सिर्फ जो रियल जिस पे उसको सिखाया गया था वो बेल बजाने से ही उसके मुंह में स्टाइवेशन आई थी। कोई और बेल बजाने से उसके मुंह में इतनी स्टाइवेशन नहीं आई थी जितनी ओरिजिनल टून्स पे आई थी। आगे हमारे पास है डिस्क्रिमिनेशन। इस प्रोसेस में क्या हुआ था? ये द प्रोसेस वेयर बाय द ऑर्गेनिज्म लर्न टू वन स्पेसिफिक। अच्छा, इसमें ये वही बता रहा है कि डॉग के मुंह में सिर्फ ओरिजिनल टोन पे ही स्टाइवेशन आती है, किसी और टोन पे नहीं आती। तो कंसीडर द केस, जो इसमें क्या कंसीडर केस किया जा सकता है कि एक बच्चा है वो सिर्फ अपनी नेबर के डॉग से ही क्यों खौफज़दा होता है, बाकी डॉग से वो क्यों खौफज़दा नहीं होता। इसके पीछे भी ये रीज़न हो सकता है कि उसके साथ में भी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो बचपन में, या कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिसकी वजह से उसके जहन में खौफ पैदा हो गया कि ये नेबर का जो डॉग है ये मेरा दुश्मन है, इससे मुझे उससे डर लगना शुरू हो गया हो। ठीक है, आगे हाई ऑर्डर कंडीशनिंग। ये क्या प्रोसेस है? ऑलरेडी कंडीशन स्टिमुलस इज रिपीटेड। इसमें जो उसको सिखाया गया था कुछ अरसे के लिए वो स्टॉप कर दिया। मतलब वो पहले उसको बेल बजाता, फिर उसको फूड देता, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने स्टॉप कर दिया ये प्रोसेस, और कुछ टाइम बाद उसने फिर अगेन स्टार्ट किया। वो देखना चाहता था कि क्या फिर से घंटे बजाने से इसके मुंह में स्टाइवेशन शुरू हो सकती है या वो भूल गया। तो उसने अगेन स्टार्ट की बेल बजाना, फिर उसको फूड देना स्टार्ट की, तो वो अगेन
उसको जब वो बेल बजाता तो उसके मुंह में स्टाइवेशन शुरू हो जाती। आगे हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन एवरी डे लाइफ। नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स कौन से होते हैं? फियर्स, किसी चीज़ से डर लगना, फोबियाज, फियर्स ऑफ रेप्टाइल्स, अंधेरी जगह से डरना, और स्कूल फोबिया। आगे पॉजिटिव इमोशनल रिस्पॉन्स हमारे पास कौन से हैं? फीलिंग्स ऑफ रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस, खुशी की थी, खुश होना, थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन अ हॉलीडेज, ये सोच के खुश होना कि हमने छुट्टियों में वहाँ घूमने जाना है। आगे हमारे पास है कंडीशनिंग ड्रग रिस्पॉन्स, वॉमिटिंग इंक्लूडेड ड्रग्स। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि ड्रग रिस्पॉन्स क्या होता है कि बच्चा है, आप उसको अभी तक आपने उसको सिरप देना है, पहले ही वो रोना शुरू हो जाएगा, या अभी तक आपने सिरप को ओपन भी नहीं किया तो उससे पहले ही वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। को स्मोकिंग, कॉफ़ी, एंटी, कुछ लोग जो होते हैं वो आदी होते हैं कॉफ़ी और नेक्टाइन की, वो उसको देखते ही जो है वो खुश होना शुरू हो जाते हैं। ओवर ईटिंग क्या होती है? ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा खाना, या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाने की खुशबू से ही आपको जो है वो भूख लगना शुरू हो जाती है, तो ये क्या होती है? ओवर ईटिंग होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग एट द स्कूल साइकोलॉजी। कुछ जो स्कूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बच्चों के जहन बच्चों जो है ना वो डरना शुरू हो जाता है, स्कूल फोबिया पैदा हो जाता है। मतलब वो स्कूल जाते हैं, टीचर अगर स्ट्रिक्ट है तो बच्चा स्कूल जाने से मना करेगा, स्कूल के नाम पे वो रोना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या होता है? स्कूल फोबिया होता है, बच्चे के दिल में जो है वो डर पैदा हो जाता है। इसी तरह अगर कोई अच्छा स्कूल होगा तो वो बच्चा खुशी खुशी जाएगा, या अगर उसके वहाँ पे कोई अच्छी ऐसी फ्रेंड बन गई तो बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, साइकोलॉजी 101 का 20 लेक्चर था। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वीयू लर्निंग जोन, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।